नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग एक, इस किताब में जो लेसन नंबर 10 है यानी कि पाठ 10वां झांसी की रानी, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले। पिछली दो वीडियो में हमने इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। आज हम बचे हुए कुछ हिस्से का अध्ययन करेंगे। तो पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि इस कविता के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी दे रही है। हर एक पद के द्वारा उनकी अलग अलग जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ सभी राजाएं इकट्ठा हो जाते हैं और वो आंदोलन करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब के यहाँ खेलती थी, रहती थी, और उनकी जो सहेलियाँ थी, कृपान हो, तलवार हो या और जो कटारी हो, ये उनकी सहेलियाँ थी। लक्ष्मीबाई ये लक्ष्मी और दुर्गा की तरह थी। उनमें वीरता थी, वो धार्मिक भी थी, और उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर से हो जाता है। लेकिन वो जो खुशियाँ थी वो ज़्यादातर उनके जीवन में नहीं रहती है, और वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। वो निसंतान थी, उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इसी प्रकार कई जानकारी हमने पिछले दो वीडियो में प्राप्त की है। आज हमें उसके आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आगे के जो पद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते समय हमने पिछले वीडियो में जो देखा, उसके आगे का जो पद है वह है महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। तो ये जो पद है, इस पद के द्वारा कवि सुभद्रा कुमारी चौहान हमें यह बताना चाहती है कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने देखा था कि झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, महलों में रहने वाले राजा हो, इन सब के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या थे, दुख की भावना थी, असंतोष की भावना थी। वह अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता या आज़ादी की आवश्यकता थी। और इसीलिए सभी भारतीयों ने मिलकर स्वतंत्रता की चिंगारी क्या की थी, जलाई थी। और वो जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी वो कैसी थी, अंतरंतम मतलब हृदय से निकली थी। यानी कि हर एक भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी जल गई थी, और हर एक भारतीय आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। अभी ये चिंगारी कहाँ कहाँ थी, तो झांसी में थी, दिल्ली में थी, लखनऊ में थी। यानी कि ये चिंगारी यहाँ तक छाई हुई हमें दिखाई देती है। मेरठ हो, कानपुर हो, पटना हो, या हर जगह इस आंदोलन ने क्या की थी, धूम मचाई थी। तो इसी प्रकार कवि हमें इस पद से यही बताना चाहते हैं कि जो विद्रोह था वह विद्रोह हर राज्य में, हर प्रदेश में हो रहा था, और हमारे स्वतंत्र संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख भी यहाँ आया हुआ दिखाई देता है। विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो कानपुर हो। यहाँ तक स्वतंत्रता की चिंगारी फैल गई थी। उसके बाद जब जबलपुर हो, कोल्हापुर हो, यहाँ तक भी क्या, यह स्वतंत्रता की चिंगारी फैल गई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेली हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी, स्वतंत्रता का आंदोलन था, वह आंदोलन
जबलपुर कोल्हापुर में भी शुरू हुआ था, ऐसे कवि हमें यहाँ बताते। और वो बताते कि इस आंदोलन की जो कहानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी थी, वह कहानी हर बुंदेले के हर व्यक्ति के मुंह से सुनाई देती थी, क्योंकि खूब लड़ी थी, वो मर्दानी थी, और वो मर्दानी झांसी वाली रानी थी। उसके आगे के पद में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान हमें यह बताना चाहती है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना दुदुपंत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेली के हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद के द्वारा कवि सुभद्रा कुमार चौहान हमें यही बताना चाहती है कि इस आज़ादी के आंदोलन में, इस स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ कई लोगों ने, कई नेताओं ने, कई क्रांतिकारों ने, कई सैनिकों ने अपने प्राणों की क्या लगाई थी, बाजी लगाई थी। और ये जो स्वतंत्रता का महायज्ञ शुरू हुआ था, उस महायज्ञ में कई वीर क्या हो गए थे, काम आ गए थे। तो उसमें से कुछ नाम भी यहाँ सुभद्रा कुमार चौहान ने यहाँ बताए, जैसे कि नाना दुंदुपंत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला हो, अहमद शाह मौलवी हो, ठाकुर कुंवर सिंह हो। ये जो सैनिक थे, ये सैनिकों ने, इस लोगों ने, इस नेताओं ने भारत को आज़ाद कराने के लिए क्या किया था, अपना प्राण तक त्याग दिया था। वो अपना प्राणों की कुर्बानी दी थी, और वो शहीद हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो भारत को आज़ाद करना चाहते थे। और यह भारत का जो इतिहास है, वह गगन में अमर रहेगा, यानी कि जहाँ जब तक ये पृथ्वी रहेगी, वो तब तक ये जो इतिहास है वह अमर रहेगा। ऐसे यहाँ ये हमें जो कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये हमें बताती है। कवि आगे बताती है कि लेकिन आज जुर्म कहलाती, यानी कि उनकी जो कुर्बानी हो गई है, वो कुर्बानी आज क्या है, क्या कहलाती है, तो जुर्म कहलाती है। क्यों? अंग्रेज क्या कहते थे, उनके विरुद्ध में, उनके विपरीत में जो कोई आंदोलन करता है, वो क्या था, एक जुर्म कहलाता था, और उनकी कुर्बानी जुर्म कहलाती थी। और इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि उनके उनका जो इतिहास है हमें पढ़ने के लिए आज किताबों के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो कुछ प्राण त्याग दिए, उनका इतिहास आज भी हमें यही बताता है कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए, तो स्वतंत्रता से जीना चाहिए, आज़ादी से जीना चाहिए। और वही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान हमें इस कविता के द्वारा हमारे सामने रख रही है। किसकी? तो झांसी वाली रानी जो मर्दानी कहलाती थी, उसकी कहानी आज सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे सामने वो रखने की कोशिश करती थी। उसके आगे कवि कहती है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्दानी बनी मर्दानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्दानी मर्दानों में, मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमान में। है ना? तो क्या कहते हैं, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। तो झांसी की रानी वहाँ मैदानों में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। क्यों? क्योंकि आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। और जहाँ खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो ये लड़ाई करने का काम किसका होता है, तो मर्दों का होता है, पुरुषों का होता है। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथ में तलवार लेकर वो मैदानों में खड़ी रही, और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ाई करती रही। और वो लड़ाई किसके साथ कर रही थी, जो अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट जो अधिकारी था वॉकर, उसके साथ वो क्या कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। और उसे मार गिराकर वो क्या कर रही थी, आगे बढ़ा जवानों में, यानी कि उसे मार गिराकर वो क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। इसके आधार पर कवि
जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उसकी जो वीरता है, उसकी वीरता की जानकारी हमें इस पद के द्वारा वो कर रही थी। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमान, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ उनका जो लड़ाई थी, उनका जो आंदोलन था वो चल रहे थे और वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई कर रही थी। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि उस मैदान में झांसी की रानी क्या कर रही थी, वॉकर के साथ लड़ाई कर रही थी और वो वॉकर क्या हो जाता है, जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है। और ये झांसी की रानी की जो वीरता है, वो वीरता देखकर वो क्या हो जाता है, हैरान रह जाता है और वो घायल होकर वहाँ गिर जाता है। और वही कहानी आज हमें सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता के द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश कर रही है। अगले पद में कवि हमें यही बताना चाहती है, रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो रानी बड़ी काल्पी यानी कि वॉकर को घायल करके वो काल्पी की ओर, ये एक प्रदेश का, एक जगह का नाम दिया गया है। तो वॉकर को घायल करके रानी लक्ष्मीबाई ये क्या हो जाती है, अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ जाती है, वो काल्पी आ जाती है। कर 100 मील निरंतर पार, यानी कि वो कहाँ तक पहुँचती है, तो 100 मील यानी कि 100 मील वो पहुँच जाती है और निरंतर पहुँच जाती है, वो कहीं भी रुकती नहीं है। और इतने दूर चले जाने के कारण रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो थक कर क्या हो जाता है, भूमि पर गिर जाता है। और जैसे गिर जाता है वो वहाँ क्या हो जाता है, वो मर जाता है। इसीलिए कहा गया कि गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यानी कि वो घोड़ा वहाँ मर जाता है, यानी कि वो स्वर्ग में चला जाता है। फिर वो झांसी की रानी दूसरे घोड़े पर सवार होकर वो क्या हो जाती है, यमुना तट पर आ जाती है और फिर एक बार वो यमुना तट पर अंग्रेज़ों के साथ क्या करने लगती है, लड़ाई करने लगती है। और वही भी वहाँ भी अंग्रेज़ों से वो क्या करती है, हराती है और विजय प्राप्त करके वो आगे चली जाती है और ग्वालियर तक वो क्या करती है, चली जाती है। जैसे कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ये ग्वालियर तक चले जाते हैं और वहाँ ग्वालियर पर वो क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर देते हैं। और वहाँ विजय प्राप्त करके वहाँ जो मराठों का झंडा है वह झंडा वो क्या करते हैं, वहाँ फहराते हैं। तो इस पद के द्वारा कभी हमें बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो वीरता है उसका वर्णन यहाँ किया है। अंग्रेज़ों के साथ वो लड़ती है, निरंतर लड़ती है, 100 मील तक वो घोड़े पर सवार होकर चली जाती है। वो घोड़ा क्या हो जाता है, थक कर वहाँ गिर जाता है और वहाँ मर जाता है। फिर भी वो दूसरे घोड़े पर सवार होकर वह यमुना तट पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए चली जाती है, वहाँ भी उन्हें हरा देती है और वो ग्वालियर तक चली जाती है। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि अंग्रेज़ों के मित्र यानी कि जो मराठा सरदार थे, राजा थे, सिंधिया, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ क्या किया था, संबंध बनाए थे, रिश्ता बनाया था। लेकिन जब ग्वालियर पर विजय प्राप्त किया जाता है तो अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया वो अपनी राजधानी छोड़कर क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं और वो ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लेती है। तो ये जिस प्रकार उसकी कहानी है वो कहानी हमें सुभद्रा कुमारी चौहान इस पद के द्वारा हमें सुनाती है और ये कहानी बुंदेल के हर लोगों के मुंह से हमें सुनाई देती है। कवि आगे कहती है कि विजय विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना गिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी, कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार
मचाई थी। अभी जैसे ग्वालियर पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था, हाँ, ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर वो आगे चल रही थी, तभी अंग्रेज़ों की फिर सेना क्या हो जाती है, आ जाती है। और फिर जब सेना आ जाती है तो उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेज का अधिकारी जो स्मिथ सन्मुख था, वो स्मिथ क्या कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था। और वो अपने सैनिकों के साथ वो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसे घेर लेता है, और वो उनके साथ लड़ाई कर लेती है। मुंह की खाई मतलब हार जाना, यानी कि अंग्रेज़ों के इस अधिकारी के साथ वो क्या हो जाती है, हार जाती है। लेकिन इस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो दो सखियां थी, उनका नाम है कान्हा और मंदरा, ये क्या करते, इस लड़ाई में उनके साथ थी और उनका साथ देती है। उन इस युद्ध क्षेत्र में वो दोनों ने बहुत भारी काम किया था, कई सैनिकों को मार गिराया था और भारी मार मचाई थी, ऐसे यहाँ कवि हमें बताते। पर पीछे यू रोज आ गया, पर पीछे यू रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि इस पद से कवि सुभद्रा कुमारी चौहान हमें यही बताती है कि जिस प्रकार ग्वालियर को अंग्रेज़ों को हराकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ रही थी, उसी वक्त आगे स्मिथ और यूरोज, ये दो अधिकारी अंग्रेज़ के सैनिक लेकर वहां आ जाते हैं और झांसी की रानी को घेर लेते हैं, और वही वो क्या हो जाती है, यूरोज से वो हार जाती है और वो वहाँ गिर जाती है। इसी प्रकार इस पद में कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है। अगले पद के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।